My dears, July 2022. जुलाई 2022। चलो स्टार्ट करें साहब। ये जो कार्यक्रम आप आज कर रहे हो वो आपको पहले करना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये नींद बड़ी जालिम है। ठंडी का मौसम है और क्या क्या चद्दर है, रजाई है, पास में ना लुगाई है, वरना तो भाई साहब तो क्लास ही नहीं आते फिर तो। चलो माय डियर्स, जुलाई 2022 के क्वेश्चंस की तरफ शिरकत करते हैं। My dears, pay attention. The balance sheet of Sohan, Mohan and Rohan is as follows. तीन ठो पार्टनर बाप ने, एक ठो पार्टनर का नाम सोहन, दूसरे का मोहन, तीसरे का रोहन। The partner sharing profit and losses in the proportion 2:1. ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में तीनों पार्टनर के नाम लिखो। पहला पार्टनर सोहन, दूसरा पार्टनर मोहन और तीसरा पार्टनर। रेशियो क्या बेटा? 2:1। तो कहना है 2/5, 2/5, 1/5। समझ में आ रहा है? आपकी और हमारी गाड़ी साथ साथ चलती है कि आगे पीछे चलती है? कोशिश करो साथ साथ चलाने की, तो ही अपन डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुंचेंगे, वरना मैं पहुंच के तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम ढूंढो के रास्ते में सर किधर गए। हाँ, वैसे भी मेरे को पहुंच के जल्दी करेगा क्या मैं? रेन डांस। रेशियो इशो हो गया। अब तीनों पार्टनर का नाम अपन पार्टनर्स कैपिटल में भी लिख देंगे। पहला पार्टनर कौन? सोहन, दूसरा मोहन, तीसरा रोहन। सोहन, मोहन, रोहन। उसके बाद रोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। रोहन ने क्या लिया सर? रिटायरमेंट लिया। रोहन ने रिटायरमेंट लिया। कभी लिया सर? 1 अप्रैल 2000। ठीक है, रिटायरमेंट रोहन ने लिया तो आपके कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हो जाएंगे क्या बेटा? हाँ सर, हो जाएगा चेंजेस। पहला चेंजेस सोहन, दूसरा मोहन, और जो रोहन है उसका आ जाएगा रोहन लोन अकाउंट। समझा? कभी भी रिटायरमेंट करने बैठो तो इस तरीके का करके रखो ताकि आपके मन से कंफ्यूजन निकल जाए कि जो रोहन है वो तो रिटायरमेंट लेके निकल लेगा, तो रोहन का जो भी बैलेंसिंग फिगर बनता है वो कहाँ जाएगा सर? उसके लोन अकाउंट में जाएगा। और जो बाकी के जो दो पार्टनर्स हैं उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। क्या कोई दिक्कत है? ये पहले से करने का एक एडवांटेज ये है कि आपसे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएगा, वरना पता चला एडमिशन के फ्लो में आपने तीनों में बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। चलो बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। पहला आइटम क्या दिया है? क्रेडिटर्स कहां पर आएगा सर? लायबिलिटी। जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड।
कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, डेटर्स असेट, फर्नीचर, मशीनरी, रियल प्रॉपर्टी, गुडविल asset. Now the assets are to be revalued as, assets की रिवैल्यूएशन दिया आपको, कौन कौन सा असेट दिया सर? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर and all debtors are good. Goodwill of the firm to be valued at thrice the average profit. Oh my goodness. For preceding the 5-year profit for the 5-year are as follows. क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड बोला है क्या? गुडविल ऑफ द फर्म, सिर्फ गुडविल दिया, और गुडविल हमारे किधर आया है? बैलेंस शीट में. तो इस ये वैरायटी में क्या करना है सर? अगर गुडविल appears in बैलेंस शीट, अगर गुडविल कहाँ आ रहा है सर? बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या तो उसकी वैल्यू कम होगी. अरे हाँ है ना, या तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी या तो गुडविल की वैल्यू कम होगी. अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, और गुडविल की वैल्यू कम होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड. या तो आप रीवैल्यूएशन में डालो या तो आप पार्टनर्स कैपिटल में डालो. कहां डालोगे सर? पार्टनर्स कैपिटल में. सर आप क्या एडवाइस करोगे? मेरा एडवाइस क्या होगा? मेरा एडवाइस होगा कि आप उसको कहां डालोगे? रीवैल्यूएशन में. क्योंकि आज तक हमने क्या किया है सर? आज तक हमने क्या किया है? आज तक असेट्स की रिवैल्यूएशन करने के बाद कहां डालते हैं? रीवैल्यूएशन में. कहां डालते हैं? अरे क्लियर है क्या? अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है तो इट इज हैविंग अ टू पॉसिबिलिटी, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू कम होगा. वैल्यू बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, अगर कम होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. यही करते थे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली. आप सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकते थे, लेकिन जब से हमारे रक्त में बह रहा है तब से वही करेंगे अपन. हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डाल के मगजमारी लेने वाले हैं नहीं. आंसर्स तो आपका सेम ही आने वाला लास्ट में. बैलेंस शीट तो क्या होने वाली है? टैली. क्लियर है? नाउ गुडविल ऑफ द फर्म बोला तो गुडविल में 5 साल का प्रॉफिट दिया बेटा आपको. अरे दिया है क्या? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अरे क्या करना बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. सर गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे बेटा? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट लोगे. क्या लोगे सर? चेक कर बेटा, 5 साल का प्रॉफिट दिया है क्या? चेक द टोटल. पहला 15-16 का कितना है? 3000 है ना? 3000 प्लस. सेकेंड 31,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस. टेक द टोटल. 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 1 39 142,500. चेक कर रहे बेटा सबका सही आ रहा है क्या? अब निकालो एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 142,500 divided by how many number of years? 5 साल. कितना? 5 2 are 10, carry 4, 5 are 40, carry 2, 5 5 are 28,500 आ रहा है.
लास्ट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchased. So average profit is 28,500. और अगर आप वक्त की नजाकत और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आप बच सकते हो। यहाँ पर बोला है थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। वन मतलब वन, ट्वाइस मतलब टू, थ्राइस मतलब थ्री। थ्री से मल्टीप्लाइड करो, 3 5s are 15, carry 1, 3 8s are 24 plus 1, 25, carry 2, 3 2s are 6, 85,500। आ रहे क्या रे बेटा? आया कि नहीं तुम बताओ, वरना अंदर का निकले। अर्जित, सबका सम गुडविल का अमाउंट कितना है? 85,500। गुडविल पर भी टिक मार्क आ जाएगा। The balance of Rohan's capital should be kept in the business as loan। अरे नहीं बोलता तो भी हम कहाँ रखने वाले थे सर? लोन में। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें क्या बेटा? बहुत सिंपल समय, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, चिन्हाटा समय, क्योंकि इसमें गुडविल का कैलकुलेशन दिया नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया बेटा? क्रेडिटर्स। हाउ मच? हाउ मच? 30,000। मेरे करण अर्जुन आएंगे। जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट बोल, अमाउंट 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,000। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3। क्लियर है? उसके बाद कैपिटल बोला है, बैलेंस बीडी। कैपिटल कितना? 1,20,000, 90 और 45। 1,20,000, 90,000 और लास्ट में 45,000। लायबिलिटी की पोस्टिंग में किसी को कोई दिक्कत? कैन आई मूव टू द एसेट साइड? सबसे पहला क्या दिया है? बैंक। बैंक दिया तो कैश हटाने की जरूरत, तो क्या लिखोगे सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 15,000। प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन, डेटर्स 60,000। डेटर्स 60,000। नेक्स्ट बोल, फर्नीचर 45,000। 45,000। मशीनरी टिक मार्क है सब में ना? नेक्स्ट, रियल प्रॉपर्टी 81,000। नेक्स्ट, गुडविल 90,000। आपने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सारी लायबिलिटी को क्या कर दिया? ट्रांसफर। इसमें किसी को दिक्कत आ रहा है क्या बेटा? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? अरे यस और नो बेटा? अभी क्या करोगे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? एडजस्टमेंट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? The assets are to be revalued as
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90 बोला है, तो सब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90,000 लिख दो। मशीनरी 15,000 बोला है, तो मशीनरी 15,000 लिख दो। उसके बाद फर्नीचर 36,000 बोला है, तो फर्नीचर 36,000 बोला है। एंड ऑल डेटास आर गुड, सारे के सारे डेटास क्या है, अच्छे हैं। अच्छे है इसका मतलब यहाँ पर आरडीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आरडीडी आपका क्या जाएगा, नील। आरडीडी आपका क्या जाएगा, नील, यानी कोई भी आपका पैसा डुबाने वाला नहीं है। सो डेटास 60 का 60 एज इट इज आ गया बेटा। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया सर, कम हो गया, तो क्या बोलेंगे सर, डेप्रिसिएशन। हाउ मच, 9,000। मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया सर, बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे सर, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। और 81 से 90, तो 9,000 ये भी बढ़ गया है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे सर, एप्रिसिएशन। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट से 4 आइटम्स निकल गए, चारों की क्या करना है अपने को, पोस्टिंग। जरा क्वेश्चन में आरडीडी दिया था क्या बेटा, क्वेश्चन में भी तो आरडीडी दिया था और आंसर में भी तो क्या दिया, आरडीडी। अब जरा आउटर वैल्यू को कंपेयर करो, पहले कितना था 57 और अभी कितना है 60। पहले कितना था, अभी कितना है 3,000। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या लिखोगे, बाय डेटा या आरडीडी दोनों चलेगा। हाउ मच, ठीक है। नया वैल्यू कितना है 60,000, ओल्ड वैल्यू कितना है 57,000, तो 3,000 की वैल्यू बढ़ गई। समझा, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। अब फर्नीचर पे आ जाओ, फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई बेटा, डेप्रिसिएशन इज ऑन डेबिट साइड। फर्नीचर अकाउंट हाउ मच, 9,000। मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, तो बाय मशीनरी क्रेडिट साइड। वैल्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट में मशीनरी 3,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट साइड, प्रॉपर्टी हाउ मच, सॉरी मशीनरी भी अप्रिशिएट है ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अप्रिशिएट है, तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9,000। प्रॉब्लम है, सबका सेकेंड इफेक्ट आ गया, यस और नो, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। हम साथ साथ है, क्या आगे पीछे, साथ साथ है। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रोसीडिंग। सो इसका हमने पूरा कैलकुलेशन करके लिया है क्या, एज पर द कैलकुलेशन गुडविल का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है सर, 85,500, 85,500। तो सर उसको आउटर में लिखेंगे। अब मुझे बता वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो कितना लिखोगे, 4,500। अरे है ना, इसको आप डेप्रिशिएशन भी बोल सकते हो, राइट ऑफ भी बोल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। डेप्रिशिएशन बोलो या फिर क्या बोलो, राइट ऑफ। समझा सर, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, लॉस इज ऑन डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट। पक्का, कुछ बोला इसके आगे, सेकेंड एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी, डन। द बैलेंस ऑफ रोहन कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन, तो हम करने वाले ही थे।
Nothing is given as done. Can we start with the tally वाला part? ये सब तो खत्म हो गया. 9 + 3 12 + 3 15 है ना. 15,000. सेम टोटल आप यहां लिखोगे 15,000. 15 में से 9 गया 6 में से 4.5 गया तो 1500 आ रहा है क्या? देखो इस 1500 को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सर 3 पार्टनर्स में बटेगा. सोहन, मोहन, रोहन. 2 2 1 2 2 डिवाइडेड बाय 5 करो. 1500 डिवाइडेड बाय 5 300. 3 into 2 600. 3 2 जा 600. 3 1 जा 300. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत? हम साथ साथ है कि आगे पीछे? सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 600 600 300. टोटल करो 1,26,600 आ रहा है क्या? देखो सेम 1,26,600 डेबिट में कुछ नहीं आया है. 1,26,600. 96,600 सेम टोटल 96,600. बैलेंसिंग भी 96,600. 48,300 सेम आ रहा है क्या बेटास? तो माइनस करो 48,300. हो गया सबका? तो बताओ लोन में कितना जाएगा? 48,300. और सोहन और मोहन में 1,26,600. 96,600. टेक द टोटल 2,23,200. Done. Before tallying the balance sheet, close all the books. 15,000 15,000. बैलेंसिंग फिगर भी बाय बैलेंस कैरी डाउन. गुडविल की जरूरत पड़ी नहीं अपने को. बैंक 15,000. टैली करो जरा. 3,01,500. 3,01,500. टैली हो गया भाई साहब. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टैली हो गया तो एक इनर सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई अपने को साम आता है. फिर अपन भी कर सकते हैं. मौजा ही मौजा. डन वन डन.
श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ठीक है,